नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2024 के अंदर एलएलबी कोर्स का पेपर पैटर्न, उसका सिलेबस, उसके एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या डीयू सीयूईटी के थ्रू हो रहा है या नहीं, बीएचयू का सीयूईटी के थ्रू हो रहा है या नहीं, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो अपना सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इसका सिलेबस, पेपर पैटर्न। 2023 में अलग पेपर पैटर्न था, अभी जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो वो चेंज क्या हुआ है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो ऑफिशियल इसका सिलेबस है, यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलएलबी में जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास रहने वाली उन सभी बच्चों के लिए जो 2024 के अंदर सीयूईटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात आप सभी के लिए यह है कि जो भी बच्चे अभी तक सीयूईटी पीजी का फॉर्म एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का नहीं भरे हैं उनके लिए एक आखिरी मौका है। 7 फरवरी तक का डेट बढ़ा दिया गया है सीयूईटी के द्वारा, 31 तारीख तक का डेट रखा गया था पर उसको अभी 7 तारीख तक कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो बच्चे जाएं फटाफट से और फॉर्म को फिल कर लें, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड है कि मार्च के लास्ट में आपके एंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो आप ये मान सकते हो कि आपके पास 50 दिन के आसपास वक्त बचा है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। उसका सबसे पहले आप पेपर पैटर्न देख लीजिए, उसका सिलेबस देख लीजिए और उसके बाद आप उसको अच्छे से तैयार भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 40 से 50 दिन का वक्त सिर्फ बचा है। तो आइए अब हम देखते हैं सीयूईटी 2024 के अंदर एलएलबी में। देखिए उसका सिलेबस भी हम यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल क्या आया है, पेपर पैटर्न जो बदल चुका है, यानी 2024 के अंदर देखिए पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है सीयूईटी में, ठीक है, एलएलबी में। और साथ ही साथ देखेंगे कि बीएचयू, डीयू का और जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो क्या कर रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के थ्रू ले रही हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप लोग फॉर्म जरूर फिल कर दें। तो देखिए सीयूईटी में जो 3 ईयर का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है, इसका जो पेपर पैटर्न 2024 का है, देखिए ये 2024 का है। पहले क्या था, पहले की अगर बात करें यानी पहले 2023 की अगर बात करें तो वहां पे आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आपको 2 घंटे का समय मिलता था वहां पे, ठीक है, 400 नंबर का पेपर होता था। ये पिछले साल की बात है, इससे मतलब थोड़ी सी आप कहानी जान लो पिछले साल की। अभी इस साल क्या हुआ है तो आइए हम देखते हैं, यानी 2024 में जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे एलएलबी का, उनका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अब उनका पेपर पैटर्न देखिए क्या है, जो क्वेश्चंस होंगे ये तो आपको ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होंगे। एग्जाम का जो मोड होगा ये भी क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन में विचार किया जा रहा है, पर ऐसा कोई अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है कि ऑफलाइन कराया जाएगा। यानी आप ये मान सकते हो अभी कि अभी तक की जो जानकारी है इससे आप कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। आगे हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, यही बदलाव किया गया है 2024 के अंदर, ये और ड्यूरेशन में बदलाव कर दिया गया है, जिससे आपके मार्क्स में भी बदलाव आ गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस थे, पहले 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब याद रखिएगा 2024 के अंदर आपको 75 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। आपको सीयूईटी एलएलबी के लिए 2024 में 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो जो पहले आपको 2 घंटा मिलता था 15 मिनट कम कर दिया गया है, यानी 25 क्वेश्चंस और 15 मिनट को कम किया गया है। यानी कह सकते हैं आप कि आपको थोड़ा सा समय ज्यादा मिल गया है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 105 मिनट यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा समय को भी कम किया गया है, 105 मिनट है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 4 मार्क्स का देखिए एक पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी जो टोटल मार्क्स होगा वो क्या होगा, 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 300 मार्क्स का होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो वहां पे आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, डिडक्टेड हो जाएगा। तो ये जो नया सिलेबस पेपर पैटर्न है आपका, ये पेपर पैटर्न नया है, सिलेबस तो वही रहेगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसमें आगे, देखिए अब यूनिवर्सिटीज को देख लेते हैं, कौन कौन सी विश्वविद्यालय हैं जो अपना पेपर इससे करा रही हैं। तो सबसे पहला नाम पे आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको जजेस फैक्ट्री भी कहते हैं, जजेस की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें कोर्स कोड आपको याद रख लेना है। क्या याद रखना है, कोर्स कोड।
कोर्स कोड क्या है एलएलबी के लिए, देखिए यहाँ पे COQP11 क्या है, एकदम इसको लिख लीजिए। आप लोग इसको ना हो तो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे इसको लगा ले, COQP11। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यही आपका कोर्स कोड है, यही पेपर आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, यानी इसी कोड का जो सिलेबस होगा वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी का जो पेपर पैटर्न है वही आपको पढ़ना होगा, यही आपका कह सकते हो कि सिलेबस है। क्या है, सिलेबस है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, ये बहुत ज्यादा। COQP, एक बार जरा जोर से आप लोग बोलिएगा, COQP11, COQP11। एलएलबी वाले बच्चे इस चीज को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि गलती ना हो जाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एलएलबी के लिए। देखिए एलएलबी में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो 3 ईयर का होगा, 100 कंप्राइजेस ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए 100 नहीं है, यहाँ पे 75 क्वेश्चन ही रखा गया है। कितने क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप या तो बीए किए हो, बीएससी, बीकॉम या शास्त्री, जो भी आप किए हो। आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% रखा गया है। यहाँ पे कितने, 50% रखा गया है। और अब ये जो जितनी कंटेंट लिखे गए हैं इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें आपको मुख्यतः ये समझना है कि ये जो कोर्स है ये क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होता है, ये रेगुलेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एलएलबी में अगर आपने एडमिशन लिया तो आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकते हो, चाहे वो आप अगर ऐसा करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे लॉ कोर्स पढ़ने के लिए, चाहे आप प्राइवेट ही क्यों ना कर रहे हो, ओपन यूनिवर्सिटी से क्यों भी ना कर रहे हो, ऐसे आप अलाउ नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब ये है, इस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये फुल टाइम कोर्स है, इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसका मतलब ये बोला गया यहाँ पे कि आप एलएलबी के साथ कोई दूसरा कोर्स परस्यू नहीं कर सकते हो, यानी आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एलएलबी के साथ नहीं कर सकते हो। किसी भी अलग यूनिवर्सिटी से या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से भी मना किया गया है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। 2 चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो आपका यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये लॉ के लिए बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है, क्योंकि यहां पे आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहां पे मिल जाता है। अगर जो भी बच्चे लिटिगेशन करना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे आपको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, जो कि सबसे एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, सबसे बड़ी उच्चतम न्यायालय वहां पे है, तो वहां पे लिटिगेशन के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका भी पेपर जो कोड है वो याद रखिएगा, COQP11। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, यहां पे देखिए 75 में होगा, सब में कितने क्वेश्चंस आएंगे अब, तो 75 क्वेश्चंस ही पूछा जाएगा। यहां पे देखिए बोला गया है क्या कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपके अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। 45% मार्क्स उनके लिए जो बच्चे एससी, एसटी और इसके लिए। एक चीज और याद रखिएगा, जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई बीएचयू में कि आप एलएलबी के साथ कोई और डिग्री डिप्लोमा का कोर्स नहीं कर सकते हो, ये सभी कोर्सेज पे अप्लाई होता है, यानी सभी कॉलेज में जो एलएलबी चल रहा है वहां पे अप्लाई होता है कि अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ आप कोई दूसरा कोर्स, डिग्री डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं कर सकते, इसको अलाउड नहीं किया गया है। तो ये सभी विश्वविद्यालय में है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहां पे भी देखिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहां पे भी आपको क्या है, तो यहां पे देखिए 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा यहां पे, ठीक है। पेपर कोड वही रहेगा, COQP11 आपको याद हो जाएगा एलएलबी के लिए। यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि यहां पे भी देखिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। यहां पे बोला गया है कि 45% दिया गया है, यानी अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, यहां पे आपको ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी हो तो वहां पे अगर आपका 40% भी मार्क्स आ रहा है ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, अप्लाई करने के लिए। लास्ट में यहां पे फिर से मैं बता दूं कि यहां पे भी आप किसी भी अदर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिग्री डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले सकते हो एलएलबी के साथ। जैसे होता क्या है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह बता दिया गया कि आप एक साथ 2 डिग्री ले सकते हो वहां पे, ठीक है। पर यहां एक स्पेशल एक्सेप्शन, देखिए एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो जो एजुकेशन फील्ड में एक्सेप्शन आपका एलएलबी मान सकते हो, क्योंकि ये फुल टाइम कोर्स है और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप इसके साथ कोई और कोर्स नहीं कर सकते हो। अगला कॉलेज है आपका यहां पे
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो यहां पे भी देखिए आपका पेपर कोड वही रहेगा COQP 11। यहां पे आपको 75 क्वेश्चंस, सभी यूनिवर्सिटीज में आप 75 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और ये जो सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस हम अभी आपको डिस्कस करने वाले हैं। हम डायरेक्ट CUET के वेबसाइट पे जाएंगे, CUET PG 2024 का जो वेबसाइट है, हम सीधे आपको वहां ले चलेंगे और वहां पे आपको ऑफिशियल सिलेबस क्या आने वाला है वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो यहाँ पे भी देखिए क्या बोला गया है कि अगर आप 45% उनके लिए रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, और अगर आप SC ST हो, PW हो या फिर OBC हो तो वहां पे 40% भी मांगा गया कि अगर आपका 40% हो तो आप एलिजिबल माने चाहोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगला आपका यूनिवर्सिटी है हेमवंती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर के अंदर ये है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे भी 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। कोर्स कोड वही है COQP 11। यहां पे भी देखिए आपको क्या बोला गया है कि 45% जनरल कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन में, OBC के लिए 42%, SC ST के लिए 40% के मार्क्स होने चाहिए। यानी यहां पे थोड़ा सा परसेंटेज को घटा दिया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 45%, OBC के लिए हो तो 42%, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो वहां पे आपको 40% मार्क्स को बोला गया कि ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो ये वो कॉलेज है जहां पे आप क्या कर सकते हो, LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसका ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, उससे पहले हम ये बताते हैं आपको कि जो भी बच्चे इस बार यानी 2024 के अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, वो बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो जितने भी यूनिवर्सिटीज मैंने बताया आपको, चाहे BHU, चाहे DU बताया आपको, चाहे आपको हरिगौर सिंह विश्वविद्यालय बताया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इन सभी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 6 सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और अगर एक बात और आपको बताना था कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो CUET के थ्रू अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहा है, वो अपना एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम करा रहा है, जिसका वीडियो हमने डिटेल, उसका पेपर पैटर्न, उसका सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब कुछ हम लोग आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं जो बच्चे AU से LLB करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोले जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां से आप LLB परस्यू कर सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो COQP 11 मैंने आपको बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हम सीधे आपको ऑफिशियल साइट पे लेके चलते हैं, जहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। यहां देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप सीधे चलिए, पेन तो चल नहीं रहा अभी फिलहाल, तो हम आपको सीधे ऑफिशियल साइट पे लेके चलते हैं, जहां पे आपको LLB का जो कोर्स कोड है वही आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बस आने वाला ही है, आप लोग कोर्स कोड देखते रहिएगा और जहां ही दिखे आप जरूर बताइएगा कहां पे। देखिए COQP 11 मैंने आपको बताया था, वही कोर्स कोड आपको याद रखना है। जनरल देखिए LLB के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, वो कोर्स कोड क्या है, COQP 11 रहने वाला है। तो आइए अब हम इसको डाउनलोड या व्यू करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर देखिए आपका जो सिलेबस है वो आने वाला है। यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस आ गया। क्या है, जनरल पेपर आपका किसका रहने वाला है, COQP 11 रहने वाला है। तो आइए हम इन डिटेल इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया ना, सिलेबस फॉर जनरल पेपर COQP 11। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला पेज आपका रहने वाला है, यहाँ पे जो मैंने भी आपको डिस्कस किया था कि जनरल पेपर में आपको क्या होगा, द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस, यानी जो पहले 100 क्वेश्चंस होते थे 2023 के अंदर, वहां पे अब 75 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, यानी 25 क्वेश्चंस को कम किया गया है। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव स्पेसिफिक नॉलेज, जो हमने आपको सिलेबस अभी ये डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये तो है। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिएगा कि जो पेपर आपका रहने वाला है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे या तो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से, उनको दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि जो प्रश्न होंगे वो आपको दोनों ही भाषाओं में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये अच्छी बात रहने वाली है। यहाँ पे देखिए अब पेपर में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश के पेपर में देखिए जो आपसे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में देखिए क्या आएगा, इंग्लिश ग्रामर, जैसे आपको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से देख लेना होगा वहां पे। ठीक है, इंग्लिश यूज एरर्स होंगे, जो एरर्स पूछे जाते हैं, गलतियां जो होती हैं। जंबल्ड पैरा पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चंस दे, मतलब आपको वर्ड्स दे देगा स्लैश स्लैश करके, आपको उसको पूरा
कंप्लीट करना होगा, एक सेंटेंस बनाना होगा, सेंटेंस करेक्शन करना होगा आपको जहां पे गलती होंगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात भी किया गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, अगला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस रहने वाला है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ये देखिए ऑफिशियल सिलेबस आया है, ऑफिशियल सिलेबस है यानी आपको इतना ही सिर्फ पढ़ के जाना है, इसको आप बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, इंग्लिश के बाद देखिए हिंदी यहाँ पे पूछा गया है। हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी में देखिए क्या पूछा गया है, तो हिंदी पाठ बोधन यानी कॉम्प्रिहेंशन में देखिए क्या आया, हिंदी व्याकरण आ गया है, ठीक है, शुद्ध प्रयोग, अशुद्ध प्रयोग, ठीक है, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य पूर्णता, उनके अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावतें। तो ये वो सिलेबस है जो आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेगा। अगला जो आपका है यहाँ पे, अगला जो सिलेबस है आपका रहने वाला है वो जनरल नॉलेज से रहने वाला है। जनरल नॉलेज में अब देखिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज में देखिए अवेयरनेस में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा लिटरेचर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर है, तो यहाँ से आपको कह सकते हो कि जनरल नॉलेज में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। पर्सनैलिटीज जो है इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी जो अभी चलने वाली है, और अभी देखिए रिसेंट में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है, बजट भी डिस्कस किया गया है, तो वो वहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है आपको। इकोनॉमिक्स हो गया, आपको साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लीगल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस में क्या आ सकता है, जैसे अभी जो तीनों बिल है लाई गई है, आईपीसी को बदल दिया गया, सीआरपीसी को बदल दिया गया, एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया, तो वो लीगल अवेयरनेस वैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड अवेयरनेस, ये ठीक है, ज्योग्राफी हो गया एंड कल्चर हो गया, यहां से क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज या अवेयरनेस से देखने को मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से भी देखिए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, थोड़ी सी इसकी लिस्ट बड़ी है, तो आइए अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। देखिए कंप्यूटर में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रिवेशंस, कंप्यूटर शॉर्ट कीज जो होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट और वेब ब्राउजर। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसमें, तो देखिए वेब ब्राउजर के बाद क्या आता है आपको, वेब ब्राउजर के बाद देखिए यहां पे आता है वेबसाइट्स के बारे में, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, यानी बहुत बेसिक लेवल का ही आएगा, बहुत आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है कंप्यूटर। ये जो टॉपिक बताया गया है यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज इनका होना चाहिए, जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में, देखिए जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में, या फिर जनरल एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, रीजनिंग भी कह सकते हैं, ये जितनी है इसको हम क्या बोल सकते हैं, रीजनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लॉक से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है कि कितने क्लॉक में वो बता देगा कि 3 बज के इतने मिनट हो रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। कैलेंडर के बारे में, अगर आज मंगलवार है तो 10 साल पहले क्या रहा होगा, ठीक है, 20 साल पहले क्या रहा होगा। एवरेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, आ सकता नहीं आएगा यहाँ पे। प्रॉब्लम एंड एज, नंबर एंड ट्रेन के बारे में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे नंबर्स या फिर ट्रेन की स्पीड से कि ये ट्रेन स्पीड इधर से जा रही है किधर से जा रही है, ट्रेन की लंबाई इतनी है, इसलिए ट्रेन की लंबाई इतनी है तो कितनी देर में ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको क्या, एलसीएम एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम एचसीएफ आपको ये इसके बहुत सारे शॉर्ट कीज होते हैं, अगर आप वो कर लोगे तो बहुत अच्छे से एलसीएम एचसीएफ कर लोगे। परसेंटेज हो गया, आपको यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। अगला है आपका देखिए इसी में पार्टनरशिप से रिलेटेड, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं हिंदी में, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। आगे आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हो गया। टाइम एंड वर्क, समय में, जैसे एक दीवार को बनाने में एक लेबर 10 दिन ले रहा है तो 10 लेबर कितने दिन में बनाएंगे, या आधे लेबर छोड़ के चलेगा, ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। पाइप एंड पिस्टन से रिलेटेड, टंकी को पानी भरने वाला या फिर पानी गिरता है तो कितने देर में भरेगा, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका, स्टॉक एंड शेयर्स हो गया, डिस्काउंट
बैंकर्स डिस्काउंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। अगला आपके जो पॉइंट्स है वो हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट्स हो गया, आपका सेट्स एंड यूनियन हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरियाज, वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़े इसमें, तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग में क्या आने वाला है आपको। तो लॉजिकल रीजनिंग में देखिए जो सिलेबस आपका रहने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग में आपका रैंकिंग टेस्ट रहने वाला है कि अगर मान लीजिए ये लाइन है तो यहां से अगर ये 5वें पोजीशन पे है तो लास्ट से कितने पोजीशन पे रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। लीनियर्स हो गए आपको, अरेंजमेंट्स हो गए, किसी सर्कल में यहाँ पे बैठे हैं, ये साउथ में बैठा है, ईस्ट में बैठा है, तो ये किसके विपरीत में कौन बैठा है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स हो गया आपका, सीक्वेंसिंग हो गया आपका, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स हो गया, क्लॉज एंड इफेक्ट्स हो गया, स्टेटमेंट्स एग्जम्पशन हो गया आपके, एजम्पशंस, ठीक है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन हो गया आपका, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फ्रेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट हो गया, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए आपके। आगे देखिए थोड़ा सा टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ये ऑफिशियल सिलेबस में है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना है। आगे आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट हो गया आपका, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये जो सिलेबस है ये आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से करके जाना है। एक बार फिर से आप थोड़ा सा सिलेबस देखिए, ये ऑफिशियल सीयूटी के साइट से देखा गया सिलेबस है। तो ये जो सिलेबस है ये प्रॉपर आपको करके जाना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ के जाना है, ये सिलेबस और साथ ही साथ इससे प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जाना है ताकि अच्छा रैंक लेके आप पाओ। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है इसमें देखिए लिमिटेड सीट है और ऑफिशियल सिलेबस है, यानी इससे बाहर वो क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको इन जो सिलेबस है इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि चीजें जब फिक्स कर दी गई है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे तो देखिए बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आपको भी बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं CUET PG LLB के लिए तो आपके लिए वन सॉल्यूशन हम लोग लेके आए सभी चीजों के लिए, सभी कॉलेज जो है, क्योंकि सभी कॉलेज में देखिए क्या है सिलेबस एक ही रखा गया है, COQP 11। तो वो जो भी सिलेबस आपको रहने वाला है जो अभी हमने डिस्कस किया वो हम सब कुछ का आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। यहाँ पे हमारा CUET ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच 2024 लॉन्च हो चुका है, अभी सामर्थ बैच है हमारा जिसके अंदर आप LLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसमें हम लोग क्या कराने वाले हैं, तो जो भी हमने आपको अभी सिलेबस बताया, जो लेटेस्ट सिलेबस था 2024 का, वो हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे ऑनलाइन क्लासेस में। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वो क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्लास मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। यहाँ पे लाइव डाउट सेशन भी रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जिससे आप ये लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, अपने आप को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी सही चल रही है। फुल लेंथ टेस्ट भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज पूरी लाई जाएगी आप लोगों के लिए, क्लास के नोट्स भी मिलेंगे और सिलेक्टेड नोट्स भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। पर्सनल गाइडेंस रहेगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम तक पूरा गाइडेंस रहेगा। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में महज 40 से 50 दिन ही बचे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। और जो हमारा कोर्स है ये हम आपको क्या करने वाले हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में, एज जस्ट 2000 रुपीज में हम ये जो भी आपको सिलेबस बताया हम वहां पे आपको पूरी वो तैयारी कराने वाले हैं। साथ ही साथ उसके क्लास नोट्स के PDF भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को और अपना जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ा सकते हो, जिससे आपका एक अच्छा रैंक और एक अच्छी विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिल जाए। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ऐप से, DNS एजुकेयर ऐप है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके एनरोल हो सकते हो। हमारा नंबर है 63879867 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमारा जो बैच है और कोर्सेज हमारे ऐप पे लग चुके हैं, तो कोर्सेज देखिए आपको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं कोर्सेज का इंटरफेस कैसा रहने वाला है। आपको देखिए, आपको कोर्सेज में जाने के लिए हम आपको देखिए यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग चुका है LLB प्रवेश बैच, यहाँ पे स्टेट कॉलेज के लिए रखा गया है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा कि स्टेट कॉलेज के लिए भी LLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमारे यहाँ हो रही है। तो जो बच्चे CUET एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्टेट में एनरोल ना हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलेबस पेपर पैटर्न अलग रहने वाला है, तो वहां पे हमें एनरोल नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिला के दिखा दिया आपको कि जो कोर्सेज हैं वो आपको CUET के लिए लेना है, तो यहाँ पे आपको CUET के लिए लेना होगा। तो देखिए CUET सामर्थ बैच, आप इस चीज को देख लीजिए, जिसकी फीस 2000 रुपीज जस्ट रखी गई है। तो आपको इस बैच में एनरोल होकर आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ हम YouTube पे बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे CUET 2024 एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं
वो हमारे चैनल पे बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम जो सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर कराने वाले हैं। और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना है हमारे चैनल पे, CUET LLB PG करके, तो उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है LLB एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और साथ ही साथ जो सिलेबस हमने आपको बताया उससे रिलेटेड कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी हम देते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।